Hello friends, welcome to your Learner 101 channel. Let us do weekly analysis that is from Saturday to Friday, right? Saturday to Friday क्यों? क्योंकि कल एक स्पेशल सेशन है बिकॉज ऑफ डिजास्टर रिकवरी साइट की वजह से और मंडे को छुट्टी है, राइट? सो बिफोर गोइंग एनी फर्दर फॉर दिस नेक्स्ट वीक, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस फॉर द करंट वीक, राइट? सो फॉर करंट वीक वी हैड डिस्कस की फर्स्ट ऑफ ऑल इन निफ्टी में अपन ने क्या डिस्कस किया था कि एक बहुत ही बड़ा ये पैरेलल चैनल चलता आ रहा है जिसके ऊपर अभी अपन कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट? जिसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग वीकली रेड है। पर हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी में कि इसके ऊपर हम लोग हमेशा सपोर्ट लेके पंप कर रहे हैं, राइट? इसके पास हम लोग हमेशा लेके सपोर्ट लेके पंप कर रहे हैं, इसीलिए इस सपोर्ट के पास अगर अपने को दो ग्रीन मिल जाए, राइट? क्योंकि फ्राइडे को 10th मई को अपन कैसे क्लोज हुए थे, एक ग्रीन कैंडल के साथ, उसको एक और ग्रीन कैंडल का सपोर्ट मिल जाए और यहाँ पे अगर दो ग्रीन्स बन जाए, राइट? सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन पंप अगेन हायर एज लॉन्ग एज वापस उसी कैंडल का लो वापस हिट नहीं हो जाए, राइट? उसी कैंडल का लो वापस ब्रेक नहीं होता। और इतना ही नहीं, अपन ने क्या एनालिसिस किया था कि यहां से जब भी इस पैरेलल चैनल के ऊपर थे, यहां से जब भी पंप आए थे तो प्रीवियस लो यहाँ पे टूटा नहीं था, राइट? इसलिए यहाँ पे भी ये हैमर का लो बनने से पहले, राइट, ये हैमर का 13th मई का लो बनने से पहले इसका लो देखना कहां पे, 21,821, राइट? 21,821 लो है और अपन किसको देख रहे थे? अपन इस कैंडल को देख रहे थे विच वॉज 21,770, राइट? बस एक बार रेफरेंस के लिए, इफ यू सी दी प्रीवियस वीडियो यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस्ड, राइट? अपन रेफरेंस के लिए ये कैंडल देख रहे थे जिसका सपोर्ट था 21,770। व्हाट वी डिस्कस की 21,770 के नीचे ही इफ इट गोस फॉर अर्ली वे में कंसीडर कि हाँ यहाँ इसके नीचे से वापस बेरिश चलोगे और अपन नीचे जा सकते हैं, राइट, इस जोन पे। पर अगर इसके पास से सपोर्ट ले ले और यहाँ पे डे की कैंडल ग्रीन बन जाए, बैक टू बैक टू ग्रीन कैंडल्स मिल जाए, जैसे यहाँ पे मिल गया वापस पंप आया, जैसे यहाँ पे अपने को सपोर्ट दिखा था, जैसे यहाँ पे दिखा था, राइट? एग्जैक्टली दी सेम वे अगर यहाँ पे दिख जाए तो कम से कम क्वांटिटी के साथ इसी कैंडल का लो, क्योंकि ये लो काफी बड़ा हो जाएगा 200-300 पॉइंट का, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, राइट? तो इसी कैंडल का लो वी कैन कंसिडर एज एन एसएल और यहाँ से कम क्वांटिटी के साथ आई कैन गो फॉर यहाँ से एक लॉन्ग क्लियर, राइट? एज लॉन्ग एज हायर हाइज एंड हायर लोज गोन्स ऑन, राइट? उसके नेक्स्ट दिन तक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट अगेन दिस 15th में, राइट, ये 15th मई का प्राइस एक्शन अभी इंट्राडे पे देखो तो, राइट, ये 15th मई से उसके बाद ये 16th मई का जो एक्सपायरी का था, यहाँ पे अगेन दिस वाज समथिंग दैट जिस यहाँ पे किसी के भी एसएल सेट हो जाए या यहाँ पे कोई लॉन्ग लेने की ना सोचे, राइट? ऑफ कोर्स बाद में शॉर्ट कवरिंग आई, पर यहाँ पे अपने को ये जो 2 दिन का प्राइस एक्शन था, दिस वाज क्लियर कट प्राइस एक्शन वेयर वी कुड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, राइट? ये 2 दिन का प्राइस एक्शन एकदम क्लियर कट अपॉर्चुनिटी था। यहाँ पे आप ट्रैप हो गए तो अलग बात है, राइट? और यहाँ से अगर आपने एग्जिट किया हो, फिर भी यहाँ से अपने को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, राइट? ये 2 दिन की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे एग्जिट कर दिया हो, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, वो बात की बात है। बट दिस इज स्टिल बाय द डिप सिनेरियो इफ वी कंसिडर दिस वीकली का लॉन्ग फ्रेम्स, राइट? This was still a by the dips का scenario. Similarly for Bank Nifty, what we discussed की, सिमिलरली फॉर बैंक निफ्टी वी हैड डिस्कस की बैंक निफ्टी क्या है, ये 17th जनवरी से लेके 25th जनवरी की एक पैरेलल चैनल में अपवर्ड ट्रेंडिंग पैरेलल चैनल है। जैसे निफ्टी का ये बड़ा पैरेलल चैनल है जिसके बाहर निफ्टी है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी किसमें 17 जनवरी से लेके 24 जनवरी, जिसमें क्या है, प्रीवियस सपोर्ट वाला जो लो है जहां से ऊपर जा रहा है उसको नहीं तोड़ रहा। और यहाँ पे वो सपोर्ट का लो कहां पे आ रहा था, 46,580 के पास आ रहा था, राइट? 46,570 के पास आ रहा था। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं हो जाए, यहां से अपन बेरिश नहीं, पर हाँ बैंक निफ्टी पे नॉन स्टॉप रेड कैंडल्स थे, इसलिए इसके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हैमर मिल जाए, राइट, इसके पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हैमर मिल जाए जिसको नेक्स्ट डे कंफर्मेशन मिल जाए, तो यहां से अपन बुलिश हो सकते हैं तब तक जब तक वापस हैमर का लो ब्रेक नहीं हो जाए, राइट? बैंक निफ्टी में अच्छे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले क्योंकि ये रेंज बाउंड था। हाँ, डिप के पास से अगर आपने यहां से वापस कॉल लिया हो तो आपको यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होती, राइट? इसके पास से, यही डिप के पास से। तो हम अपन ने क्या डिस्कस किया था, जब तक इस हैमर का वापस लो ब्रेक नहीं हो जाए तब तक बैंक निफ्टी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और वैसी बैंक निफ्टी में भी अपने को बाय द डिप्स अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट? अभी नेक्स्ट वीक का क्या है, सबसे पहले तो ये सैटरडे का सेशन क्या है, तो यू मस्ट बी अवेयर कि सबसे पहले तो मंडे को क्यों छुट्टी है, मंडे को वही पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए, जिसकी वजह से मंडे को छुट्टी है। पर सैटरडे को क्या है, राइट? सैटरडे को जिस तरीके से मार्च में एक स्पेशल सेशन हुआ था, राइट, किस चीज का सेशन, डिजास्टर रिकवरी साइट का सेशन, की वो अच्छे से चल रही है क्या, उस पर कोई बाद में जाके कोई इश्यूज ना हो, उसी तरीके से, राइट, जैसे मार्च में किया था उसी तरीके से अभी ये मई में भी कर रहे हैं, राइट? तो फिर उसका टाइमिंग क्या है, कल के लिए 9:15 से लेकर 10 AM है और 11:30 AM से लेकर 12:30 PM तक है, राइट? एक घंटे का है, 9:15 से 10 तक, फिर 11:30 से 12:30 के टाइम पे एक घंटे के लिए। पर कल के लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी बिग मूव, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग वीकली एनालिसिस। इफ यू रिमेंबर मार्च में भी ऐसा ही हुआ था, मार्च में कब हुआ था, समवेयर क्लोजर टू 2nd ऑफ मार्च, यस 2nd ऑफ मार्च जब सैटरडे था, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। इस दिन का प्राइस एक्शन भी देखना, इस दिन का सैटरडे का क्या था, 22,367 से लेके 22,4
2419 50 52 पॉइंट्स राइट 52 पॉइंट्स का प्राइस एक्शन था। तो ऐसा नहीं कि कल कुछ बड़ा प्राइस एक्शन हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि हो जाए क्या है राइट। सो दैट इज द रीजन वी आर सीइंग फ्रॉम वीकली पर्सपेक्टिव। वीकली पर्सपेक्टिव क्या, सैटरडे से लेके फ्राइडे के लिए जिसमें मंडे को छुट्टी है राइट, जिसमें मंडे को छुट्टी। तो अब आगे क्या, तो जैसा कि आपने यहां से डिस्कस किया था, सबसे पहले निफ्टी में आपने क्या डिस्कस किया था कि यहां पे दो ग्रीन बनने के बाद यहां से एक बुलिश अपॉर्चुनिटी है हायर हाइस के लिए जो पूरे टॉप तक जा सकता है राइट, जो पूरे टॉप तक। ऐसा अपन ने क्यों डिस्कस किया था, क्योंकि ये देखना सेम प्राइस एक्शन कब से रिपीट हो रहा है। सबसे पहले 10 अप्रैल से राइट, यहाँ पे अपन ने ऐसे लोअर हाइज एंड लोअर लोज के स्विंग भी बनाए थे 10 अप्रैल से लेके सबसे पहले क्या ये 18 अप्रैल तक कैसा ही चला, यानी क्या 22,800 के टॉप से 21,700 के लो तक राइट, 21,700 770 के पास पे 19 अप्रैल से वापस इसी लो के पास से वापस 22,800 के हाई के पास राइट 30 अप्रैल तक। फिर उसके बाद थर्ड में से इसी टॉप के पास, इसी टॉप के पास से वापस रिजेक्शन लेके इस लो तक, और वापस जैसे अपन ने डिस्कस किया था लास्ट फ्राइडे को राइट, लास्ट फ्राइडे को कि यहाँ पे अगर ऐसी सपोर्ट ले ले दो ग्रीन कैंडल्स का राइट, उसी तरीके से हैमर बना के राइट, यहाँ पे भी देखना हैमर बना के वैसी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी देखना हैमर बना के वैसी सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे भी देखना हैमर बना के ऐसी सपोर्ट लेके ऊपर गया राइट। दिस इज व्हाट वी डिस्कस राइट, दिस इज व्हाट वी डिस्कस लास्ट वीक। यहाँ पे भी हैमर बना के ऐसी सपोर्ट लिया, 2 दिन यहाँ पे अच्छी पंपिंग मिली, यहाँ यस दिस वाज द ट्रैप जोन राइट, ये ट्रैप जोन था। बट अगेन दिस इज स्टिल अ बाय द डिप सिनेरियो इफ वी सी ऑन वीकली फ्रेम्स राइट। अब इसके आगे क्या राइट, अभी बीच में आ गया है, तो जैसे यहाँ से एक बार नीचे आया और यहाँ से जैसे ऊपर गया 10 अप्रैल को, वापस 19 अप्रैल से लेके बीच में राइट, ये बीच के दिनों में कंसोलिडेट करके वापस ऊपर गया, नीचे आते वक्त भी ऐसे ही कंसोलिडेट करके नीचे आया, अब ऊपर जाते वक्त भी ऐसे हो सकता है कि 1-2 दिन यहीं पे स्पेंड करे राइट। कब तक, जब तक वापस ऊपर जाते वक्त, अभी ये जो लो स्विंग बनेंगे राइट, ये लो स्विंग भी नहीं 22,330 की लो स्विंग भी नहीं, एकदम ये वाली लो स्विंग, जब तक वापस इस स्विंग के नीचे नहीं, किसके 22,050 के नीचे नहीं राइट, जब तक वापस 22,050 के नीचे नहीं वीकली फ्रेम्स पे, इस स्विंग के नीचे नहीं 22,050 के, तब तक ऐसा हो सकता है कि यहां से वापस डिप लेके ऊपर जाए, तब तक ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे रेंज बाउंड खेले राइट, वीकली फ्रेम्स पे इस जोन पे रेंज बाउंड खेले और वापस यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जाए। ऐसा अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, देखना ये प्राइस एक्शन एग्जैक्टली ऐसा ही रिपीट हुआ है कि नहीं, इसी जोन में राइट, ये यहाँ से देखना 10 अप्रैल से ऊपर जाते हो एग्जैक्टली इसी बीच के जोन में एग्जैक्टली, अगर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल भी ले लूं राइट, अगर यहाँ से अपन देखें राइट इसी जोन के पास में राइट, जस्ट अ मिनट, ओके, इसी जोन के पास से देखना राइट, 10 अप्रैल से नीचे आते वक्त भी बीच में इसी जोन के पास में पंप किया था, इसी के पास में पंप करके वापस डंप किया था, ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज रखते हो। 19 अप्रैल के बाद में यहाँ से ऊपर जाते वक्त राइट, यहाँ से ऊपर जाते वक्त 30 अप्रैल में इसी के पास में कंसोलिडेट किया था, पर ये कंसोलिडेशन में देखना जब भी यहाँ पे भी देखना, यहाँ पे अच्छी शॉर्टिंग हुई थी पर पुराना स्विंग तोड़ा है क्या, यहाँ पे नहीं तोड़ा, वापस यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल ने कोशिश की, पर ग्रीन कैंडल क्लोज कहाँ पे होती है, ऊपर, यहाँ पे स्विंग तोड़ पाया कि नहीं, वापस ऊपर क्लोज हुआ, वापस एक पूरे दिन शॉर्टिंग राइट, पूरे दिन शॉर्टिंग थी, क्यों, क्योंकि यहाँ से वापस लॉन्ग्स बाहर निकाले जाए राइट, यहाँ से वापस लॉन्ग्स बाहर निकाले जाए, पर ये शॉर्टिंग ने वापस पुराना स्विंग तोड़ा है कि नहीं, वापस हायर हाइस राइट। उसी तरीके से नीचे जाते वक्त यहाँ से शॉर्ट्स को बाहर निकालने के लिए, यहाँ से शॉर्ट्स को बाहर निकालने के लिए बीच में जो पंप आया, पुराना हाई तोड़ा क्या, यानी पुराना लोअर हाई तोड़ा क्या नहीं, उसके बाद वापस नीचे आया, ये जो लोअर हाई बना ये प्रीवियस लोअर हाई के नीचे ही है राइट, वापस यहाँ पे बना वापस प्रीवियस हाई के नीचे ही और ऐसे ही नीचे आया, अब ऊपर जाते वक्त ऐसे ही करे राइट। यहाँ से जो शॉर्टिंग आई, इसलिए अपन ने क्या कहा था, यहाँ से जो शॉर्टिंग आएगी, जो अभी जो कैंडल डे पे हाई बना रही है राइट, डे पे एक अच्छा ग्रीन हैमर बना रही है, उसके लो के नीचे जाए तो ही अपन बेरिश, नहीं तो नहीं, इसके नीचे तो नहीं गई, वापस यहाँ से ऊपर गए राइट। अब यहाँ से वापस क्या, अब यहाँ से वापस सैटरडे से लेके फ्राइडे के लिए, सबसे पहली बात तो कल मैं इतना ज्यादा प्राइस एक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, कल हो भी जाए, कल का दिन अगर अवॉइड भी हो जाए तो भी चलेगा राइट। सो ट्यूसडे से आई एम एक्सपेक्टिंग कल के दिन में अगर ऐसा प्राइस एक्शन मिल जाए जैसे अपन डिस्कस कर रहे तो ठीक है, नहीं तो ये ट्यूसडे से पकड़ेंगे राइट। तो सबसे पहली बात तो क्या कि फ्लैट खुले या गैप अप खुले राइट, फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अभी वापस ये जो रेजिस्टेंस आ रहा है राइट, ये जो टॉप का, ये इसके बाहर आ जाए तो भी नहीं चलेगा, मुझे इस टॉप के रेजिस्टेंस के पास चाहिए विच इज एट 22,600 राइट। सो फ्लैट खुले या गैप अप खुले, यस इट इज, यहाँ से क्या 22,460 से वापस 140 150 पॉइंट्स की दूरी पे राइट, 140 150 पॉइंट्स की दूरी पे, इसलिए फ्लैट खुले या गैप अप खुले, सबसे पहली बात तो अगर फ्लैट खुल के 460 के पास से 500 के पास राइट, फ्लैट खुल के जाए और इसके ऊपर 1 आवर स्पेंड करे, सैटरडे की जगह अगर ट्यूसडे भी इसके ऊपर मिल जाए राइट, किसके ऊपर 22,500 के ऊपर 1 आवर मिल जाए,
स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ, ये देखना इसको स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बोलते हैं, ये तो बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई राइट, पर ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ ऐसे ऐसे एक बार मिल गई तो भी चलेगा, इसका एसएल हिट हो जाए दैट इज द रीजन वी विल टेक 2 टाइम्स अपॉर्चुनिटी, फिर वापस इसके ऊपर ग्रीन मिल जाए तो ऐसे राइट। तो ऐसे ही अगर 22,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ राइट, यहाँ पे देखना ये कैसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन है, ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ अगर 22,500 के ऊपर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, then considering low of this candle as an SL, then I'm interested to take the CEO का अपॉर्चुनिटी सबसे पहले 22,500 से लेके यहाँ पे 600 तक के जोन के लिए, 600 620 22 620 तक के जोन के लिए इसके पास से ऐसा हो सकता है कि इसके पास से एक बार वापस नीचे आ जाए राइट, इसलिए इसी के पास आते ही आई विल बुक आउट 80%, आई विल बुक आउट 80% ऑफ द लॉट, इसके पास से आके वापस अगर लेट से अगर वापस 22,550 530 वगैरह तक आ जाए देन आई विल बुक आउट 20% भी, बट 22,530 540 के पास से अगर रिवर्स होके वापस 22,600 ब्रेक करे राइट, वापस 22,600 620 ब्रेक करे, वापस इसी के ऊपर ब्रेक करे ऊपर जाके राइट, पहले तो स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, वापस इसके पास जाके यहाँ से डिप लेके वापस इसके ऊपर ब्रेक करे और वापस 620 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दे दे राइट, जैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन के पास आया, डिप लिया, ये जो डिप लिया पुराना स्विंग लो तोड़ा है क्या नहीं, इसके पास से वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई राइट, वैसे अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल वापस 620 के ऊपर रह जाती है देन अगेन विद 20% ऑफ द लॉट आई विल कंटिन्यू राइट, देन आई विल कंटिन्यू फ्रॉम 22,620 के पास से फिर 22,720 वापस यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आ रहा है 22,700 720 के पास के लिए, इसके पास पे अगेन आई विल बुक आउट 22,700 के पास, अगेन आई विल बुक आउट, यहाँ से 20% आई विल कंप्लीटली बुक आउट, इसके पास से अगर वापस डिप हो जाए पर 22,600 ब्रेक ना करे राइट, 22,600 ब्रेक ना करके अगर 22,700 से डिप लेके अगर वापस 22,700 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाता है देन अगेन विद लेसर लॉट्स आई विल गो अगेन लॉन्ग हियर राइट, 22,700 के पास से फिर 22,800 के पास अगेन, यानी क्या, यानी जो भी डिप बने, जो भी डिप यहाँ पे बने वो कैसे रहे, यहाँ इस जोन की तरह है, जब 19 अप्रैल से लेके ऊपर जाते हो पुराना स्विंग लो नहीं तोड़ा राइट, उल्टा जब जब डिप मिला है स्विंग लो के पास है, इसके पास से अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल गई वो अपनी अपॉर्चुनिटी, फिर जब तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ अगेन हायर राइज की अपॉर्चुनिटी, वापस नए रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ पे बुक आउट करना, यहाँ पे बुक आउट करके वापस जब स्विंग लो आए और जब पुराना स्विंग लो नहीं ब्रेक करे पर इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना है, इसके पास से वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने के लिए राइट, ऐसा एक बार हुआ है क्या नहीं, देखना यहाँ पे भी दूसरी बार हुआ है राइट, यहाँ से वापस जब हाई राइज, ये पूरा इतनी शॉर्टिंग के बाद जब यहाँ से वापस हाई राइज हायर लोज में गया, अपने को देखना है पुराना स्विंग लो ब्रेक हुआ क्या नहीं, ये अपन किस पे डिस्कस कर रहे हैं, आर्ली पे डिस्कस कर रहे हैं, वैसे भी विक्स 1920 के पास रहता है, ये 2-3 दिन ड्रॉप हुआ पर खासे ड्रॉप हुआ है, 21 से 19 पे ड्रॉप हुआ है राइट, इसलिए विक्स जब इतना है तो इसलिए अपन आर्ली पे देख के ये समझ रहे राइट, तो जब जब ऐसे स्विंग लोस के पास आए, अभी वापस हायर हाइज हायर लोस में, तो जब जब ऐसे स्विंग लोस के पास आए तब अपन अपॉर्चुनिटी लेंगे, ये कब फ्लैट खुल के, लेट से अगर गैप अप खुल जाए राइट, अगर गैप अप खुल जाए और गैप अप खुल के सीधा आ जाता है 22,600 के पास राइट, सीधा 22,600 के पास आता है, आई विल वेट फॉर 1 आवर राइट, अगर सैटरडे को ही गैप अप खुल जाता है इसके पास आ जाता है, सैटरडे को अपॉर्चुनिटी छूट गई तो छूट गई, देन वी विल सी सीधा ट्यूसडे को राइट, फिर कितना बड़ा गैप अप, कितना बड़ा गैप डाउन हो जाता है ट्यूसडे को, मंडे के सेशन के बाद राइट, ग्लोबल मार्केट्स को रिएक्ट करके कितना बड़ा सेशन हो जाता है दैट वी विल सी, फिर 22,600 के पास कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है दैट वी विल सी राइट, कि जैसे यहाँ से वापस इससे बाय द डिप करने की कोशिश की पर 22,600 के पास 22,600 के पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग रेड बनना है राइट, ट्यूसडे के ओपनिंग को अगर 22,600 के पास पहली स्ट्रॉन्ग रेड बना दे, इसके पास पहली स्ट्रॉन्ग रेड बना दे, अगर यहाँ से 460 के पास से 120 150 पॉइंट्स गैप अप खुलने के बाद राइट, दिस इज फॉर गैप अप, ऐसा नहीं फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है, वी ऑलरेडी डिस्कस राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाने के लिए क्या, अगर अभी गैप अप खुल जाए और 22,600 के ऊपर खुल जाए और खुलते ही अगर फर्स्ट अर्ली ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए राइट, फर्स्ट अर्ली अगर ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, स्ट्रॉन्ग अर्ली रेड, देन उसी कैंडल का हाई आई विल कंसीडर एज एन एसएल, यहाँ से एक छोटी पुट की अपॉर्चुनिटी, कहां तक छोटी पुट की अपॉर्चुनिटी, वापस ये यहाँ पे 22,460 तक की अपॉर्चुनिटी राइट, एम आई सेइंग यहाँ से वापस एकदम बड़ा बेरिश अपॉर्चुनिटी नहीं, पर यहाँ से आई एम सीइंग वन रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी जो 22,460 तक आ सकता है, इसके नीचे कंटिन्यू करे ओनली देन आई विल कंटिन्यू विद 20%, फिर जब तक क्या, जब तक जैसे यहाँ पे अपने को लोअर हाइज एंड लोअर लोस के स्विंग दिख रहे हैं जिसने पुराना स्विंग हाई ब्रेक नहीं किया है, जैसे ही पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो जाता है यहाँ से देखना ट्रेंड वापस रिवर्स हो गया राइट, ट्रेंड वापस रिवर्स हो गया है, तो उसी तरीके से 22,600 के पास में फर्स्ट अर्ली अगर स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मिल जाए 22,600 के पास, ऐसी स्ट्रॉन्ग रेड जैसे यहाँ पे ऐसी बनने पे कंसीडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से पुट का अपॉर्चुनिटी 22,460 तक के लिए, जहाँ पे आई विल बुक आउट 80% एंड ओनली वेट फॉर 20%, जब तक क्या लोअर हाइज एंड लोअर लो स्विंग चले राइट, ये अगर अर्ली पे रेड बन गया, अगर फर्स्ट अर्ली 22,600 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाती है राइट,
फर्स्ट आर्ली पे ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाती है जो 22,600 की जगह 620, 630, 640 तक भी आ जाए। अगेन कंसिडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, वही जैसे फ्लैट पे डिस्कस किया था पहले 720 तक के लिए इसके पास से डिप ले पर 600 ब्रेक नहीं करे तो इसके ऊपर से फिर 22,800 की अपॉर्चुनिटी। ये क्या है, अगर गैप अप खुल जाए। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, राइट, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अभी जितना जितना फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के, जस्ट अ मिनट, जितना जितना फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के वापस पुराने स्विंग लोज के पास आए, राइट, फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के जितना वापस अपने को इस यहाँ पे जितनी लो के पास अपॉर्चुनिटी मिले, यानी जितना वापस इस स्विंग के पास मिले 340 के पास में मिले, राइट, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले जितना 340 के पास आए, इसके पास आके अगर वापस स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन बनाए, राइट, ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्ली ग्रीन, या फिर ये यहाँ पे जैसे हैमर मिली है सपोर्ट के पास, देखना जैसे अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था प्राइस एक्शन में, ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग हैमर मिल जाए जो सेलिंग को वापस एब्जॉर्ब कर दे, ऐसा प्राइस एक्शन 22 340 से लेके 380 की जोन में, 380 से लेके 340 की जोन में मिल जाए, ऐसा स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी वापस फिर ये पंप तक, राइट, 22,500 के पास में वापस यहां से अगर डिप ले जाए तो यहाँ पे आई विल एग्जिट 80%। वो डिप में पुराना जो अभी लोअर हायर हाइज एंड हायर लोस करे उसका लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर अगर 22,500 ब्रेक कर दे देन अगेन आई विल कंटिन्यू विद रेस्ट ऑफ द 20%। ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले वापस 380 340 की रेंज में मिले तो, राइट, वापस 380 340 की रेंज में स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ मिले, नहीं तो यहाँ से नीचे आ रहा है अपन यही से डायरेक्टली बुलिश हो जाए, ऐसा नहीं, इसके पास आके वैसा प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, राइट, नहीं तो इसके पास आके अगर लोअर हाई से लोअर लोस प्राइस एक्शन बनाने लग जाए, अरे फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले जितना भी नीचे आ जाए इस जोन में, ये पूरी जोन में आई डू नॉट वांट फिर कोई भी कॉल भी नहीं चाहिए, पुट भी नहीं चाहिए, राइट, कोई भी कॉल भी नहीं, पुट नहीं, सिर्फ इसके पास स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए तो, राइट, नहीं तो रेड्स बन के नीचे आ जाए, जैसे यहाँ से रेड्स बन के नीचे आ जाए तो यहाँ से पुट चाहिए क्या, ये किसी भी जोन में तब तक पुट नहीं जब तक वापस क्या, जब तक कोई डे की कैंडल वापस 22,000 के नीचे, वापस ये 22,050 का जोन है बट वी आर कंसिडरिंग राउंड फिगर, राइट, वापस 22,000 के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड के साथ डे की कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाए, राइट, हाँ, इसके पास फिर ये 300 400 पॉइंट्स छूट गए, ये अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से जब यहाँ से शॉर्टिंग की कोशिश की, वापस पंप देखना कैसे आया, राइट, यहाँ से शॉर्टिंग की कोशिश की, पंप देखना कैसे आया, इसीलिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छूट गई। अब वापस जब ये वीकली एनालिसिस में डे की कोई कैंडल अगर 22,000 के नीचे क्लोज हो जाए, राइट, डे की कोई कैंडल 22,000 के नीचे क्लोज हो जाए, ओनली देन आई वुड बी इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट डे के लिए, फॉर दैट आई विल मेक वीडियो, राइट, फॉर दैट आई विल मेक द वीडियो। अगर 22,000 के नीचे क्लोज हो जाए फिर इसके नीचे से आई एम इंटरेस्टेड फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी, फॉर दैट आई विल मेक द वीडियो। नहीं तो यहाँ पे क्या 600 के पास वी सेड वन पुट का अपॉर्चुनिटी अगर आर्ली पे रेट मिल जाए, नहीं तो ग्रीन मिल जाए तो क्या यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले जितना 380 300 के पास है इस पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन मिल जाए वापस यहाँ से कॉल की अपॉर्चुनिटी, राइट, वैसे ही फ्लैट खुल के ऊपर जाए 500 के ऊपर भी ऑलरेडी डिस्कस, सो फ्लैट एंड गैप अप सिनेरियो भी डिस्कस, फ्लैट खुल के गैप डाउन आई भी ऑलरेडी डिस्कस, सिर्फ 22,000 के नीचे डे की कैंडल स्ट्रॉन्ग रेड के साथ क्लोज हो जाए देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इसके नीचे का कैसा, राइट, दैट इज द एंटायर थिंग फॉर निफ्टी। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, राइट, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी वापस डे की फ्रेम पे आ जाए, बैंक निफ्टी वापस डे की फ्रेम पे आ जाए तो क्या, ये दो ग्रीन्स मिलने के बाद बैंक निफ्टी ने ऐसी रैली नहीं दी जैसे निफ्टी में मिली है, राइट, जैसे निफ्टी में ये दो ग्रीन्स मिलने के बाद देखना कैसे है, वैसे बैंक निफ्टी में नहीं मिली, पर बैंक निफ्टी ने बाय द डिप रखा है, बाय द डिप रखा है यानी क्या, यानी वापस ये ग्रीन का सपोर्ट नहीं तोड़ा पर यहाँ से जो भी डिप आया वापस पंप किया, वापस आज भी मॉर्निंग पे जो भी डिप आया वापस पंप किया। अब इसके आगे क्या, राइट, अभी अभी इसके आगे क्या बैंक निफ्टी में, अभी बैंक निफ्टी वीकली फ्रेम्स पे ये जो बीच का रेजिस्टेंस आ रहा है, राइट, ये बीच का रेजिस्टेंस, एक तो ये बीच का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये पूरी सेलिंग थी, उसके बाद यहाँ पे एक पॉज आएगा, राइट, यहाँ पे ये पूरा ये एक 48,300 के पास आता है, 48,300 के पास जहाँ पे पैरेलल जोन का बीच की साइड भी है, राइट, सो 48,300 बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस है, राइट, 48,300, इसके ऊपर 48,115 से 48,300 क्या एक 170 180 पॉइंट्स की दूरी पे है, राइट, 185 पॉइंट्स की दूरी पे, इसीलिए इसीलिए सिर्फ 48,300 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, ऐसी स्ट्रॉन्ग ग्रीन ऐसे स्ट्रॉन्ग ग्रीन के साथ अगर 1 आवर की कैंडल मिल जाए अभी 48,300 के ऊपर, राइट, देन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी 48,300 के पास से सबसे पहले तो ये जोन के पास पे, राइट, सबसे पहले तो ये जोन के पास पे विच इज एट 48,800 के पास पे, राइट, ये जो पूरा रेजिस्टेंस जोन आ रहा है 48,800 तक, इसके पास आके द सेम थिंग वी डिस्कस इन निफ्टी, राइट, 80% आई विल बुक आउट 48,800 के पास से आके भी इफ इट इज अगेन ब्रेकिंग आउट, इसके पास से अगर वापस 48,600 तक आ जाए, राइट,
अगर वापस 200 पॉइंट्स नीचे चला जाए, 48,600 के नीचे भी चला जाए, देन आई विल बुक आउट रेस्ट ऑफ द 20% भी। पर 48,600 के पास आके भी वापस 48,800 ब्रेक करे अगेन, देन विद द रेस्ट ऑफ द 20% आई विल कंटिन्यू फॉर वापस यहाँ से जब तक हायर हाइज एंड हायर लोस चले, राइट। दैट आई विल कंटिन्यू कब, अगर 48,300 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाए, राइट। सैटरडे की जगह अगर ट्यूसडे को मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। सैटरडे को अगर हो भी जाए, देन अगेन अगर लेट्स से सैटरडे के सेकंड हाफ के सेशन में भी, सेकंड हाफ यानी क्या, नॉट आफ्टर 12:30, इट इज समवेयर अराउंड 11:30, राइट, जो अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो इसी के ऊपर मिल जाए 48,300 के ऊपर, देन आल्सो आई विल कंसीडर दिस फॉर ट्यूसडे, राइट, considering low of this candle as an SL as lesser lots as possible because we are discussing this weekly, right, as lesser lots as possible। यहाँ से 48,300 के ऊपर से 48,800 तक के टारगेट के लिए, राइट, अगर इसके पास मिल जाए, वैसे ही फ्लैट खुले या गैप अप खुले, पर अब इसके पास अगर स्ट्रॉन्ग रेड मिल जाए तो बैंक निफ्टी पे मेरे को पुट का अपॉर्चुनिटी चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बैंक निफ्टी डिप्स को इमीडिएटली बाय कर रहा है, राइट, बैंक निफ्टी डिप्स को इमीडिएटली बाय कर रहा है। निफ्टी तो भी ऊपर ऊपर पंप कर रहा था, पर ये क्या, ये बाय द डिप्स का सिनेरियो कर रहा है, इसलिए यहाँ से गैप अप खुलने के बाद, यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ से नीचे आ भी जाए तो पंप हो जाएगा, राइट, नीचे आ भी जाए तो पंप हो जाएगा, इसलिए गैप अप खुल के अगर वापस आज के डे हाई के पास आ जाए, राइट, आज का डे हाई नेक्स्ट डे के लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई, राइट, प्रीवियस डे हाई के पास आ जाए, इसके पास आके वापस आर्ली पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाया, अगेन कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहां से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी, फिर वापस 48,300 तक के टारगेट के लिए, राइट, अगर क्या इसके पास आ जाए, या लेट्स से ये पुराने कैंडल्स के बीच के जोन तक आ जाए, राइट, यानी 47,800 तक भी मिल जाए, 47,800 तक भी नीचे आ जाए, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले, जितना 47,800 तक आ जाए, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, राइट, इसके पास भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनाए, अगेन आई एम कंसीडरिंग लो ऑफ दिस कैंडल एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन सी का अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर द पंपिंग टिल 48,300, राइट। अभी इतना नीचे से पूरा 48,300 पूरा ऐसे कंसीडर करेंगे क्या? नहीं, सो 200 प्लस पॉइंट्स पे बुक आउट आई विल कंसीडर, राइट, 200 प्लस पॉइंट्स पे, पर ये क्या है, फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जितना 47,800 तक मिले, लेट्स से बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले सीधा ही नीचे आने लग जाए, एंड ओनली इफ इट ब्रेक्स ये डे की कैंडल के लो के नीचे, राइट, इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, राइट, इसके नीचे अगर स्ट्रॉन्ग रेड बनाए, देन फॉर दैट आई विल मेक द वीडियो, राइट, कि इसके नीचे से वापस बेरिश अपॉर्चुनिटी कम, नहीं तो जब तक प्रीवियस डे कैंडल के नीचे, यानी आज की कैंडल नेक्स्ट डे के लिए क्या, प्रीवियस डे, जब तक प्रीवियस डे कैंडल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल नहीं बना दे, राइट, तब तक बैंक निफ्टी पे यहां से आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी बेरिश का सिनेरियो, राइट, इसके नीचे बना दे, देन आई विल कंसीडर सिनेरियो कि हाँ, अब यहाँ से वापस हायर हाइट्स का सिनेरियो कैसे बदल गया, राइट, सो यहाँ से देन आई विल डिस्कस पुट का सिनेरियो, नहीं तो क्या, फ्लैट खुले जितना गैप डाउन खुले, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी, फ्लैट खुले गैप अप खुले, जितना 48,300 ब्रेक करे, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी फॉर 48,800, कोई भी पुट का अपॉर्चुनिटी कब, अगर डे लो के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड बन जाए तो, राइट, ओनली देन आई विल गो फॉर पुट का अपॉर्चुनिटी in bank nifty, that I'll make the video, right? So thank you so much for watching this weekly video. Have a happy weekend, right? So thank you.